तो कल्पना करें एक ऐसे ब्रह्मांड की जो पूरी तरह से मतलब महाप्रलय के बाद सिर्फ पानी ही पानी है, अनंत जल। और उस शांत जल राशि पर शेष नाग पर लेटे हैं श्री नारायण योग निद्रा में जी। और फिर अचानक नहीं, मतलब धीरे से उनकी नाभि से एक सोने का कमल खिलता है। अद्भुत। हाँ, और उसमें प्रकट होते हैं 4 मुख वाले वेदों के जैसे साक्षात रूप श्री ब्रह्मा जी, सृष्टि के पहले कवि। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी को, मतलब श्री ब्रह्मा जी की इस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसके आधार पर। हाँ। कि वो कैसे प्रकट हुए, उनके वो 4 मुख क्यों हैं, और सबसे जरूरी कि उन्हें वो ज्ञान कैसे मिला जिससे भागवत महापुराण बना। बिल्कुल। और देखिए, आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं ना, इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हाँ। हम असल में ये समझना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ज्ञान कैसे खोजा, उनकी वो जिज्ञासा, फिर उनकी वो खोज, है ना, और फिर तपस्या, और आखिर में श्रीहरि की कृपा से उन्हें जो भागवत का सार मिला, वो क्या था। सही बात है। तो ये कथा हमें सृष्टि, ज्ञान और भक्ति के बारे में क्या सिखाती है, ये देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये विचारी कितना मतलब कमाल का है ना, कि पूरी सृष्टि का आरंभ नारायण की नाभि से निकले एक कमल से। हाँ, बहुत गहरा प्रतीक है ये। तो जैसा स्रोत बताते हैं, प्रलय के बाद सिर्फ नारायण थे, और जब उनके मन में सृष्टि का संकल्प आया जी, तब उनकी नाभि से वो कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी थे। स्रोत उन्हें साक्षात वेद मूर्ति कहते हैं। और प्रथम कवि भी। हाँ, प्रथम कवि, मतलब ज्ञान और सृजन दोनों का संगम। बिल्कुल। अच्छा, फिर कहानी आगे बढ़ती है कि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने आसपास देखा, चारों तरफ। हाँ, चारों तरफ देखा, और उन्हें कुछ नहीं दिखा, बस वो कमल और वो खुद। तो शायद इसीलिए उनके 4 मुख हुए, चारों दिशाओं में देखने के लिए। हो सकता है। और तभी उनके मन में वो सवाल आया कि मैं कौन हूँ। ये जिज्ञासा कहाँ से आया हूँ, मेरा आधार क्या है, मतलब मेरा स्रोत क्या है। सही। और इसी खोज में वो कमल की डंडी पकड़कर नीचे उतर गए पानी में। और ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि हजारों दिव्य साल तक, मतलब एक बहुत बहुत लंबा समय। हाँ, अकल्पनीय। वो उस नाल के अंदर अपना सोर्स ढूंढते रहे, पर उन्हें कुछ मिला नहीं, अंत ही नहीं मिला। हाँ। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। जब उनकी ये बाहरी खोज, इतने सालों की मेहनत फेल हो गई, तब उन्हें अंदर से आवाज आई, बस 2 शब्द, तप करो। ये तो बहुत बड़ा संकेत है कि जब बाहर जवाब ना मिले तो अंदर देखो। बिल्कुल, यही दिखाता है कि असली खोज, वो जो परम सत्य की तलाश है, हाँ, वो बाहर भटकने से नहीं, हाँ, वो अंदर से शुरू होती है, तप से। मतलब अपनी पूरी ऊर्जा को एक जगह लगाना, ध्यान, साधना। और ब्रह्मा जी ने फिर यही किया। वो वापस कमल पर आए, और जैसा स्रोत में लिखा है, पूरी एकाग्रता से, दृढ़ निश्चय के साथ, हाँ, दृढ़ निश्चय के साथ हजारों दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या की, एकदम स्थिर होकर। जी। और इस तप का फल मिला। बिल्कुल, उनकी वो जो तपस्या थी, उससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया। साक्षात दर्शन। हाँ, ये उनकी वो जो सालों की खोज थी, उनकी जिज्ञासा, उनकी साधना, उसका परिणाम था। और ये क्षण बहुत खास है ना। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहीं भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का और ब्रह्म का सारा ज्ञान, उसका सार सिर्फ 4 श्लोकों में बता दिया। सिर्फ 4 श्लोकों में। हाँ, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ये समझ लीजिए, ज्ञान का बीज था जिसमें पूरा भागवत समाया हुआ था। लेकिन 4 श्लोक ही क्यों, मतलब इतना बड़ा ज्ञान 4 श्लोकों में कैसे आ गया, ये सोचना भी अजीब लगता है। हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। देखिए, इन 4 श्लोकों की खूबी उनकी गहराई में है। वो सूत्र जैसे हैं। अच्छा। कम शब्दों में बहुत गहरा अर्थ। भगवान ने उन्हें वो मूल सिद्धांत बता दिए जिनसे सृष्टि कैसे बनती है, कैसे चलती है, कैसे खत्म होती है, और ब्रह्म क्या है, ये सब समझा जा सकता है। तो ये दिखाता है कि ज्ञान शब्दों की गिनती में नहीं, उसके सार में होता है। और ये कृपा ही थी कि इतना बड़ा ज्ञान इतने छोटे रूप में मिला। और भगवान ने दर्शन के साथ एक वरदान भी दिया था, है ना? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण वरदान। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, तुम कल्प कल्प में सृष्टि करते रहोगे, पर मेरी कृपा से तुम कभी मोह में नहीं फंसोगे। कितना गहरा आश्वासन है ये। हाँ, मतलब सृष्टि रचने जैसा मुश्किल काम, इतना फैलाव वाला काम करते हुए भी उससे अटैच मत होना, अनासक्त रहना। हाँ, अनासक्त रहना। ये तो कर्मयोग का सबसे बड़ा उदाहरण है शायद। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत में वो जो लाइन है, तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये,
हाँ हाँ। वो बहुत गहरी है। उसका मतलब है कि भगवान ने वो परम ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, खुद ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया। हृदय में? हाँ, हृदय में। वो ज्ञान जिसे समझने में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े देवता भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। अच्छा। तो ये साफ करता है कि सबसे ऊंचा ज्ञान सिर्फ बुद्धि से, तर्क से नहीं मिलता। वो ईश्वर की कृपा से दिल में उतरता है, उसका अनुभव होता है। लेकिन उनकी तपस्या का भी तो रोल था। हाँ, बिल्कुल। उनकी हजारों साल की तपस्या ने ही उन्हें उस कृपा के लायक बनाया। तो यहाँ प्रयास और कृपा दोनों का एक संतुलन दिखता है। और फिर ये ज्ञान रुका नहीं, ये आगे बढ़ा। हाँ, इसकी एक पूरी परंपरा है। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। ब्रह्मा जी ने ये 4 श्लोक वाला ज्ञान अपने पुत्र नारद जी को दिया। देवर्षि नारद? हाँ, देवर्षि नारद, वो वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए तीनों लोकों में घूमते हैं ना। हाँ। उन्होंने ये ज्ञान वेद व्यास जी तक पहुंचाया। महर्षि वेदव्यास, और यहीं से ज्ञान का और विस्तार हुआ। हाँ। कैसे? वेद व्यास जी ने, जिन्होंने वेद लिखे, महाभारत लिखी, उन्होंने इन्हीं 4 श्लोकों को बेस बनाया। अच्छा, और उनका विस्तार करके 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवत महापुराण रच दिया। ओ, तो उन 4 बीजों से इतना बड़ा पेड़ उगाया उन्होंने। बिल्कुल, एक विशाल ज्ञान वृक्ष। और फिर व्यास जी ने ये पूरा महापुराण अपने पुत्र शुकदेव मुनि को पढ़ाया। जी, श्री शुकदेव जी को। तो इस तरह श्री नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से शुकदेव, ये ज्ञान की धारा हम तक पहुंची है। हाँ, ज्ञान का ये प्रवाह अद्भुत है। अब ब्रह्मा जी की जो स्थिति है, उनका जो सौभाग्य है, वो भी तो अनोखा है। बिल्कुल अद्वितीय है। जैसा स्रोत में भी इशारा है और पुराणों में भी आता है। हाँ, कि वो भगवान के लगभग सभी अवतारों को देखते हैं। एक लाइन है ना, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। हाँ हाँ, सुना है। ब्रह्मा जी का एक दिन, जो हमारे हिसाब से अरबों साल का होता है, उस लंबे समय में भगवान कई बार अवतार लेते हैं, ओ, अलग अलग रूपों में। और ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि के दौरान ये सब लीलाएं अपनी आंखों से देखते हैं। मतलब वो एक तरह से परमानेंट ऑब्जर्वर हैं। हाँ, एक विशिष्ट साक्षी। और ये भी तो है कि कई अवतार तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर ही होते हैं। जी हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी धर्म का बहुत नुकसान होता है या सृष्टि पर कोई बड़ा संकट आता है, तो अक्सर ब्रह्मा जी ही सारे देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप अवतार लीजिए। तो वो सृष्टि के पालक की भूमिका भी निभाते हैं। बिल्कुल। और उनकी आंतरिक शुद्धता देखिए। हाँ, वो भी एक पॉइंट है। स्रोत इस पर जोर देता है कि सृष्टि जैसा इतना मुश्किल, इतना विविध काम करते हुए भी उनका मन, उनकी वाणी, उनकी इंद्रियां कभी झूठ या अधर्म की तरफ नहीं जाती। अच्छा। वो हमेशा सत्य और धर्म पर टिके रहते हैं। ये मतलब कर्म करते हुए भी पूरी तरह डिटैच्ड रहना, अनासक्त भाव से अपना काम करना, इसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। सही बात है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी और फिर भी इतनी स्थिरता, असाधारण है ये। तो अगर हम इस पूरी कहानी को सार रूप में देखें, हाँ, तो ये सिर्फ एक देवता के जन्म की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस जिज्ञासा की कहानी है जो अपने सोर्स को जानना चाहती है। ये हजारों साल की खोज और तपस्या की कहानी है। हाँ, और आखिर में भगवान की कृपा से मिले ज्ञान और उसके आगे बढ़ने की कहानी है, और साथ ही सृष्टि चलाने और उसमें अनासक्त रहने की भी। हाँ, ये कहानी हमें कई लेवल पे सोचने को कहती है। पहला तो ये कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए खुद की जिज्ञासा, कोशिश और तपस्या मतलब साधना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी की खोज इसका सबूत है। बिल्कुल। दूसरा, ये कहानी ये भी बताती है कि ज्ञान की जो फाइनल प्राप्ति है वो सिर्फ इंसान की कोशिश से नहीं होती। उसमें भगवान की कृपा, डिवाइन ग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत मिला। हाँ, वो तपस्या के बाद कृपा से ही मिला। तो ये प्रयास और कृपा के बीच एक संतुलन की बात है। तो इस पूरी चर्चा से क्या खास बातें निकल कर आती हैं? हमने देखा कैसे ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए, कैसे उन्होंने अपने मूल को ढूंढा, फिर तपस्या की, तप करो की आवाज सुनकर। हाँ, और फिर उन्हें श्रीहरि के दर्शन और वो 4 श्लोकों वाला ज्ञान मिला। चतुश्लोकी भागवत। फिर वो ज्ञान नारद, व्यास, शुकदेव से होता हुआ भागवत पुराण के रूप में हम तक पहुंचा। जी। और ये भी कि ब्रह्मा जी सारे अवतारों को देखते हैं और सृष्टि करते हुए भी मोह में नहीं पड़ते। तो इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पूरी कहानी ज्ञान की खोज जो कभी खत्म नहीं होती, सृष्टि के रहस्य, अपने काम को करते हुए भी उससे अटैच ना होना यानी कर्म योग, और ईश्वर की कृपा, इन सब के महत्व को बताती है। सही। ब्रह्मा जी का जीवन एक शक्तिशाली संदेश देता है
कि सृष्टि बनाने जैसा मुश्किल काम करते हुए भी अंदर से पवित्र रहना, स्थिर रहना, सत्य पर टिके रहना, ये संभव है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि कर्म और ज्ञान, कोशिश और कृपा ये साथ साथ चल सकते हैं। और ये चर्चा एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। हाँ, बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल कि ज्ञान पाने में हमारी अपनी कोशिश, हमारा तर्क, हमारी साधना, इसका कितना हिस्सा है और दैवी कृपा का कितना? क्या एक के बिना दूसरा अधूरा है? शायद। ब्रह्मा जी की कहानी तो इसी संतुलन की तरफ इशारा करती है। और दूसरा सवाल ये कि हम ब्रह्मा जी से क्या सीख सकते हैं हाँ, अपनी रोज की जिंदगी में, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए। मोह से, अहंकार से, अटैचमेंट से कैसे बचें? सृष्टि के इतने बड़े काम में लगे रहकर भी ब्रह्मा जी जैसे स्थिर और अनासक्त रहे, क्या वो हमारे लिए कोई प्रेरणा बन सकती है? इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। हाँ, इस पर गहराई से विचार किया जा सकता है।